अरे राहुल, तुम आ गए। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तुमने आने में इतना समय लगा दिया। अरे तुमने ये क्या कर दिया। एक औरत की खिदमत भी तुमसे नहीं हुई। अरे जिसने माँ बनकर तुम्हें प्यार दिया, बेटी जैसा समझा, उन्हीं के साथ तुमने ऐसा कर दिया। अब बताओ, अपने पति की आंखों में देखकर क्या कहोगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। अरे ये सिर्फ गलती नहीं है, गुनाह किया है, गुनाह। तुमसे अब तुम्हारी देवरानी पूछेंगी कि सासू माँ कहाँ है, तब क्या जवाब दोगी। मौसी जी बार बार पूछेंगी, तब क्या कहोगी। हर सवाल तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। ये सोचकर तो मेरा दिल कांप रहा है। मुझे लग रहा है जैसे सबको सच पता चल ही जाएगा। सच देर सवेरा सामने आता ही है। डरकर भागने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने किए का सामना करना पड़ेगा। काश मैंने सासू माँ की खिदमत कर ली होती तो आज वो जिंदा होती। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जो हुआ उसका बोझ तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी महसूस होगा। अरे मैंने तुम्हें अपना मसला हल करने के लिए बुलाया था, तुम तो और मुझे डरा रहे हो। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। देखो, तुम अपने गुनाह में मुझे नहीं घसीट सकती। मेरा काम था तुम्हें समझाना। मैं चलता हूँ। अरे तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो। जो गुनाह मैंने तुम्हारे साथ किया ही नहीं, उसमें मैं क्यों घसीटूं? अरे ये तो धोखेबाज निकला। अब मैं क्या करूं? अभी सारे लोग आने वाले होंगे। अरे घर में कोई नहीं है। भाभी जी कहाँ चली गईं? पता नहीं, शायद बाहर गई हूँ मार्केट वगैरह। लग तो ऐसा ही रहा है। अरे ये सारे लोग तो आ गए। अरे भाभी जी, आप हमें देखकर क्यों चौंक गईं? देवर जी, मैं तो नहीं चौंकी। मुझे तो खुशी हो रही है कि आप दोनों वापस आ गए। सच्ची मेरा तो मन घबरा रहा था अकेले रहते रहते। अरे भाभी जी, आप अकेले कहाँ थी? अम्मा थी तो आपके साथ। वो दरअसल अम्मा जी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हैं। अरे माँ ने आज से पहले कभी बताया ही नहीं कि उनकी फ्रेंड भी है। पता नहीं, वो तो मुझसे यही बोलकर गई थी। भाभी जी अब बातें ही करती रहोगी या हमारे लिए पानी भी लाओगी? अभी लाती हूँ। वैसे आपकी मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अब उनकी तबीयत कुछ बेहतर है, इसलिए मैं आ गई। अच्छा ठीक है। अरे तुमने देखा, भाभी जी बड़ी उदास नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर पसीना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा गुनाह छुपा रही हो। अरे तुम भी क्या बात करते हो? वैसे ही अकेली थी बेचारी, थक गई होंगी सारे घर का काम करते करते। बड़ा काम करती हैं। अरे मासी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? वैसे मासी आपने बताया नहीं, आपकी बहन की भी कोई फ्रेंड है। माँ जी ने तो मुझे आज से पहले कुछ बताया ही नहीं कि उनकी कोई फ्रेंड भी है। मुझे तो पहली दफा मालूम पड़ा है। क्या उसकी कोई फ्रेंड भी है? पर मुझे तो खुद आज मालूम पड़ रहा है। पर तुमसे किसने कहा? जिठानी जी ने कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हैं। मैंने माना कि उनकी कोई फ्रेंड है पर उसके यहाँ गई है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जा बहू, जाकर बड़ी बहू को बुला कर ला। अरे वैसे तो उसकी तबीयत खराब थी, वो अपनी फ्रेंड के यहाँ कैसे जा सकती है? और वैसे भी उसे तो कोई जवानी में इंटरेस्ट ही नहीं था, फ्रेंड बनाने में, दोस्त बनाने में। यहाँ तक कि वो तो मुझे भी सुनाया करती थी कि दोस्त नहीं बनाने चाहिए। अरे मासी आप क्यों बहू, नहीं आ सकती मैं? अरे नहीं नहीं मासी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे बहू, मेरी बहन कहाँ पर गई है? वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने उसे सब में ढूंढ लिया। मैं खास उसी से मिलने के लिए आई थी। तुम बता दो वह कहाँ गई है? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे मौसी जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। अम्मा जी अपनी पुरानी फ्रेंड के घर गई हैं। बहुत दिनों से उनका बुलावा आ रहा था, इसीलिए 2-3 दिन के लिए चली गई हैं। आप जब वह लौट आएंगी तब आराम से मिल लेना। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। बिना खबर दिए कभी कहीं नहीं जाती थी। मेरा मन मान नहीं रहा। फिर भी ठीक है, मैं 2-3 दिन बाद फिर आ जाऊंगी। हाँ मौसी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वहाँ उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। आते ही सबसे पहले आपसे ही मिलेंगी। अभी आप आराम से घर जाइए। ठीक है बहू, मैं भी बेकार में चिंता कर रही हूँ। शायद अपनी फ्रेंड की यहीं गई होगी। उसने मुझे लेकिन कभी बताया नहीं,
कि उसकी कोई दोस्त भी है। अरे मौसी जी, क्या पता अब उन्होंने नई दोस्त बना ली हो। हाँ, हो सकता है। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। मौसी जी को अब तो मैंने बहलाकर उन्हें भेज दिया है, पर अब वो जब दोबारा आएंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। अरे आज तो इन दोनों का सामना किया है मैंने। चलो, इन्हें तो बहला दिया, फुसला दिया। ये दोनों मान गए कि सासू माँ अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हैं। पर मौसी जी वो तो बड़ी ही खतरनाक है, मेरी हर बात को एकदम पकड़ लेती हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। और मेरे पति, वो तो बहुत सख्त हैं। अरे लगता है मौसी जी फिर से आ गईं। अब तो 2-3 दिन हो गए हैं, मेरी बहन वापस आ गई होगी। इस बार मैं उससे मिले बिना नहीं जाऊंगी। जल्दी से उसे बुला दो। अरे मौसी जी, उनकी फ्रेंड ने फिर से रोक लिया उन्हें। बोल रही थी कि 2-3 दिन और रुक जाओ। अब अम्मा जी ने भी उनका मन नहीं तोड़ा और वह रुक गई। मैंने उनसे फोन पर बात की थी कि क्या बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एक दिन के लिए भी वो कहीं नहीं जाती थी और अब वो 4-5 दिन से अपनी फ्रेंड के यहाँ है। वो तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अरे वो तो कभी अपने रिश्तेदार के घर भी नहीं गई। अरे मौसी जी, शायद बहुत अच्छी फ्रेंड होगी, तभी तो उनका मन लग गया है। अच्छा चल ठीक है, मैं भी अब यहीं रहूंगी 2-3 दिन तक। और हाँ बहू, जब मेरी बहन की कॉल आए ना तो मुझसे जरूर पूछ लेना। मैं उससे बात कर कर पूछूंगी कि आखिर क्या बात है। ठीक है मौसी। अरे ये क्या, मौसी जी तो यहीं रुकेंगी। हेलो। अरे कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए ना, आप तो ठीक है ना? और आपका काम कैसे चल रहा है? अरे तुम तो सवाल पर सवाल की जा रही हो। और पहले ये बताओ, अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? उन्हें टाइम पर दवाइयाँ तो दी है ना? अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अम्मा को टाइम पर दवाइयाँ न खिलाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा था कि कल शाम तक मैं भी घर आ जाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैंने सोचा मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो कल तक आ जाना सही से, ठीक है? ठीक है। अरे मैं इन सब लोगों का सामना कैसे करूंगी? मैं अपने पति से निगाहें कैसे मिलाऊंगी? अरे तेरे आने से तो रौनक ही बढ़ गई है। तुझे पता है तेरी अम्मा भी घर पर नहीं है। मैं 2 दिन से इंतजार कर रही हूँ। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा था। ये तो सही हुआ कि तू सही समय पर आ गया। अरे माँ कहाँ चली गई? मैं भी उनके रूम में गया था, वो भी मुझे कहीं नजर नहीं आई। बेटा मैं भी यही पूछ रही हूँ, पर तुम्हारी बहू बोल रही है कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है। पर बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? अरे पायल, माँ किस फ्रेंड के यहाँ गई हैं? उनका नाम क्या है और कहाँ रहती हैं? माँ ने तो मुझे कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? जी वो अचानक जाने का मन बना लिया था। जल्दी में थी इसलिए आपको बता नहीं पाई। उनका फोन भी यहीं रह गया है, आते ही सब कुछ बता देंगी। तुम बताओ आखिर बात क्या है? तुम जब अपने घर से वापस आई थी तो माँ कहाँ थी? अरे मैं जब आई थी तब भी अम्मा जी नहीं थी। इन्होंने भी मुझसे यही बोला है कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हैं। मैं जब से आई हूँ वो अभी तक तो वापस लौटी नहीं है और ना ही मेरी उनसे कोई कॉल पर बात हुई है। पायल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कॉल पर बात केवल तुमसे ही कर रही है माँ, हम लोगों से नहीं। अरे मैं भी इसी से यही पूछ रही हूँ कि आखिर बात क्या है, सच सच बता। मेरी बहन इतने दिनों से गायब है, आखिर कहाँ गई है? मासी आप क्या सोच रही हैं? आप सब लोग गलत हैं। मैंने बोला तो वो 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी। मैं उन्हें खुद लेकर आऊंगी। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें समय देता हूँ। 2 दिन तक मेरी माँ मुझे यहाँ चाहिए। मैं अपनी माँ को तुम्हारे हवाले कर गया था। मुझे मेरी माँ तुमसे चाहिए और बिल्कुल सही सलामत मेरे सामने। ठीक है। मुझे तो लगता है बहू कुछ छुपा रही है। आखिर बात क्या है? मेरी बहन आखिर कहाँ गई है? अरे कहीं इस बहू ने मेरी बहन को गुंडों से कहीं पकड़वा तो नहीं दिया, कभी किडनैप करा दिया हो? अरे ये बहुरिया मुझे पहले से ही नहीं भाती थी, बहुत चालाक है ये। चलो
अब मैं इन सारे कपड़ों की तह बना देती हूँ। माँ, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं रही। अरे बेटा, तू ये क्या बात कर रही है? क्या हुआ उन्हें? माँ, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, वो भी मेरी लापरवाही की वजह से। मेरे पति ने बोला था कि मेरी माँ का सही से ख्याल रखना, पर माँ, मुझसे तो वो भी नहीं हुआ और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कब बेटा? वो अब कहाँ है? हॉस्पिटल में है क्या? नहीं माँ, उन्हें काफी समय हो गया है। अरे बेटा, तूने मुझे बताया नहीं, और तेरा पति तो शायद विदेश में ही है। बेटा, वो उनकी मृत्यु होने पर क्यों नहीं आया और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ, दरअसल मैं बहुत डर गई थी, मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं है। अब सारे लोग घर पर आ चुके हैं और मुझसे माँ जी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूँ माँ? अब मेरे पास क्यों आई हो? जब अपनी सास की सेवा करनी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि अपने बड़ों का अपमान करो और मुसीबत आने पर झूठ बोलो। आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। अब मेरे पास आई हो कि माँ मुझे बचा लो, सारे लोगों ने घेर लिया है। अब कैसे करोगी सारे लोगों का सामना? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगता था कि झूठ बोलकर सब संभल जाएगा, लेकिन मेरा घर भी टूट गया और मेरा ये रिश्ता, मुझे नहीं लगता अब ये बचेगा। अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलना सबसे बड़ी भूल होती है। अगर तुमने समय रहते सच मान लिया होता और अपनी सास की सेवा की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, मैं अपनी गलती की सजा मान चुकी हूँ, पर माँ, आप ही बताइए कि मैं इन सारे लोगों का सामना कैसे करूँ? प्लीज माँ, आप मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ होंगी तो मुझे संभालने के लिए। अरे बेटा, मुझे तो तुझ पर तरस आ रहा है। तू ये बता, जब तूने अपनी सास को दफनाया था बिना किसी को बताए, तो तब तेरी ये सहनशीलता कहाँ गई थी? तेरी ये हिम्मत कहाँ गई थी? और अब तू मेरे पास आ रही है कि माँ मुझे हिम्मत मिलेगी, मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, अब तुझे सामना खुद ही करना पड़ेगा। माँ, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज माँ, मेरे साथ चलो ना। सारे लोगों को सच बताना है। मैं सब कुछ बता दूंगी सच। फिर उसके बाद जो सजा मुझे देगा, जो भी, मुझे कबूल है। प्लीज माँ, इस गुनहगार बेटी का साथ दे दीजिए। आज उसे अपनी माँ की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगी, पर मैं तेरे साथ तेरी बातों में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। ठीक है माँ, मैं सबका सामना खुद कर लूंगी, आप बस मेरे पीछे सहारा बनकर खड़े रहना। ठीक है, चल बेटा, वरना फिर लेट हो जाएगा। कहीं ऐसा न हो। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेट तो हो चुका है। अरे दामाद जी को जब पता चलेगा कि उसकी पत्नी ने ही उसकी माँ का गला घोट दिया है, तब क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि वो अब ये रिश्ता आगे निभा पाएगा। ये लड़की भी ना। अरे मासी जी, क्या हुआ? आप इतनी हैरान क्यों हैं? अरे बहू, मैं इतने समय से ये सोच रही हूँ कि आखिर ये बड़ी बहू कहाँ गई? बहू, तुझे नहीं लगता कि बड़ी बहू में कुछ गड़बड़ है? बहू, तुझे नहीं लगता कि वो कुछ छुपा रही है? मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। अब देख, भले ही वो तेरी जिठानी है, पर मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है बेटा, और मेरा मन तो बहुत बैठा जा रहा है। मौसी जी, बुरा मत मानना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जिठानी जी ने माँ जी को अनाथ आश्रम भेज दिया हो। क्या बात कर रही है? कहीं वो हमसे सच तो नहीं छिपा रही हैं? कभी उन्हें सच में ही अनाथ आश्रम भेज दिया हो? अरे ऐसा होता है मौसी। अरे मैंने बहुत बहुओं के किस्से सुने हैं मौसी जी, कि बहुओं ने अपनी सास को अनाथ आश्रम भेजकर सुकून पाया है। अरे बहू, क्या सच में? मौसी जी, मेरा जो मायका है ना, उसी के जस्ट पास में एक घर है, उसमें 3 बहुएं रहती हैं। तीनों बहुओं ने बड़ी ही चालाकी से अपनी सास को पागल साबित करके अनाथ आश्रम भेज दिया है। बहू देख, मेरा मन बहुत बैठा जा रहा है, पता नहीं। मौसी जी, अरे बहू, मेरी बहन से मिलाई तू? जिठानी जी, क्या हुआ? माँ जी सही तो है ना? वो आ गई क्या? माँ जी, बोलिए जिठानी जी, माँ जी कहाँ हैं?
आप लोग सब मेरे साथ आइए। अरे ये जेठानी जी को क्या हुआ है? लगता है मेरी बहन आ गई है, हमें सरप्राइज देगी बहू। चल बहू आजा। दीदी दीदी। अरे आप? जी मैं। अरे बहू ये तो आपकी माँ है ना? हाँ मौसी, ये मेरी माँ है। पर आप यहाँ अचानक? मैं तो अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। दरअसल मुझे माफ कर देना। अरे आप माफी क्यों मांग रही हैं? अरे माँ जी आप यहाँ? जी बेटा मैं यहाँ। बस माँ ये मेरी गलती है ना, मैं खुद स्वीकार करूँगी। बेटा मुझे अंदाजा नहीं था, तेरी वजह से मुझे आज शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अरे आखिर बात क्या है? रुकिए, आज मैं आप दोनों से सच कहने आई हूँ। अब मुझ में और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं बची। अरे बहू तू ये क्या कर रही है? अरे बेटा देख तो ये तेरे कदमों में क्यों पड़ी है? मैंने आप सबसे बहुत बड़ा सच छिपाया। अम्मा जी बीमार थी, लेकिन मैंने उनकी ठीक से देखभाल नहीं की। जब उनका निधन हो गया तो डर के कारण निधन? मैं लगातार झूठ बोलती रही कि वो अपनी सहेली के घर गई है। ये क्या बात कर रही हो? अरे मेरी माँ तो बिल्कुल सही थी और तुमने तो बोला था कि तुम उसकी देखभाल कर रही हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उनका निधन हो चुका है। बहू तू ये क्या बात कर रही है? अरे पागल हो गई है तू। अरे मौसी जी संभालिए खुद को। बहू सच सच बोल क्या बात है? मौसी जी रोहन मैंने आप दोनों से सच बता दिया है। आप लोग जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लेंगे उतना ही अच्छा है। जी मेरी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जिस पत्नी को मैं देवी समझता था, अपनी माँ की देवी, कि वो मेरी माँ का ख्याल रखेगी, मैं तुम्हारी ही वजह से अपनी माँ को विदेश छोड़कर चला गया और तुमने क्या किया? मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। तुमने यहाँ तक कि मौसी जी को भी नहीं बताया कि वो उनके निधन में शामिल हो सके। भाभी जी को किसी को कुछ नहीं बताया। अरे तुम तो बहू तू तो डायन निकली, डायन। तुमने सिर्फ मुझसे नहीं पूरे परिवार के साथ विश्वासघात किया है। अगर उसी दिन सच बता देती तो हम सब माँ का अंतिम दर्शन तो कर लेते। तुम्हारे एक झूठ ने हमसे हमारी माँ की आखिरी यादें भी छीन ली हैं। बोलो क्या हमारा इतना भी हक नहीं था कि हम अपनी माँ की आखिरी दर्शन कर सकें? बहू मैं अपनी बहन को देखने की आस लेकर बार बार इस घर में आती रही। हर बार तुमने नया बहाना बनाया और मुझे वापस भेज दिया। तुमने मेरी बहन की याद का भी सम्मान नहीं किया। तुम्हारी इस गलती का दर्द मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बिना कोई बहाना बनाए अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। अगर आप मुझे माफ न करें तब भी मैं आपकी नाराजगी को अपनी सजा मानकर स्वीकार करूंगी। तुमने जो किया उसके बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही मेरी आंखों के सामने नहीं है और उसकी मौत की वजह तुम हो। मेरा हाथ छोड़ो, मेरी बाहों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरी माँ पर क्या बीत रही होगी? सोचो। सासू माँ आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाया, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। आज अगर तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कर सकती हो तो कल मेरे साथ भी कर सकती हो। क्या पता अगर मैं कभी बीमार पड़ जाऊं तो तुम मुझे भी चुपचाप मारकर दफना दो। ऐसा नहीं है बहू, ये तूने सही नहीं किया। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। बहू कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। मेरी बहन कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हारे आंसू
अब मेरे दिल को नहीं पिघला सकते। कानून भी तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। अब बस इस घर से चली जाओ। निकल जाओ यहाँ से। चल बेटा चल यहाँ से, अब तेरी कोई जगह नहीं है। नहीं माँ प्लीज, रोहन माँ प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। यहाँ से चल वरना मैं तुझे दफन कर दूंगी। माँ प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। रोहन नहीं बेटा, ऐसी बहुओं को घर में रखना सही नहीं है। माँ मौसी ये क्या हो गया? बेटा चुप कर जा, अब कुछ नहीं हो सकता। मौसी जी खुद को संभालिए। अरे ये तो बहू के रूप में डायन निकली, डायन। इसका यहाँ से जाना ही सही था। क्या पता कल को हमें भी इसी तरह। मैं इसे कानून के हवाले करा कर रहूंगा। हाँ बेटा, इसने गुनाह किया है और इसे इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बेटा अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। जो होना था वह हो चुका। बड़ी बहू ने बहुत बड़ा गुनाह किया और उसे उसके कर्मों की सजा मिल जाएगी। लेकिन बेटा तुम कभी उस राह पर मत चलना। याद रखना, सास सिर्फ पति की माँ नहीं होती बल्कि घर की बड़ी और बुजुर्ग होती है। उनका सम्मान करना और उनकी सेवा करना हर बहू का फर्ज है। बेटा घर प्यार, सब्र और इज्जत से बसता है, नफरत और गुस्से से नहीं। अगर कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे समझदारी और प्यार से सुलझाना, क्योंकि एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी पछतावा बन सकता है। बहू मुझे तुम पर भरोसा है, तुम इस घर को प्यार से जोड़कर रखोगी, सबका ख्याल रखोगी और अपने अच्छे व्यवहार से इस परिवार का नाम बढ़ाओगी। जी मौसी जी, मैं वादा करती हूँ कि इस घर के हर बड़े का सम्मान करूंगी, सबकी सेवा करूंगी और हमेशा ऐसा काम करूंगी जिससे परिवार में मोहब्बत और अपनापन बना रहे। सब संभाल लेना। अपनी बहन की आस में तो मेरी कमर ही टूट गई और मेरी बहन भी मुझे नहीं मिली। जेठ जी ने बिल्कुल सही फैसला किया है। जिठानी जी को उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों आप बताइए, क्या मेरे जेठ जी ने बिल्कुल सही फैसला किया है? कमेंट्स कर जरूर जाना और अपनी राय रखना। क्या ऐसे इंसानों को घर में रखना चाहिए?